विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विधानसभा सत्र से एक दिन पहले बुलाई गई इस बैठक में उस किताब का विमोचन भी हुआ जिसमें असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह का समावेश है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह विधानसभा भवन पहुंचे थे। वहीं सर्वदलीय बैठक के साथ ही उस किताब का विमोचन भी किया गया जिसमें असंसदीय शब्द और वाक्यांश संग्रह का समावेश है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, बैठक संपन्न हुई है और विधानसभा सुचारू रूप से चले, सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हो, ये विषय था। हम लोग पूरा सत्ता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्रवाई ठीक से चले और जनहित के मुद्दों पर सारगर्भित, तथ्यात्मक और परिणाम मूलक चर्चा हो। आज की बैठक इसलिए थी। सदन में शब्दों की मर्यादा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। इस अवसर पर असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह पुस्तक का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। पुस्तक में 23 सितंबर 1954 से लेकर अब तक के विधानसभा कार्यवाही तक विलोपित किए गए शब्दों को स्थान दिया गया है। ये कई बार जब हम लोकतंत्र में काम करते हैं तो हम 2-3 बातें कहते हैं। बार बार कोई भी माननीय सदस्य को कहीं भाषण करता है या कुछ कहता है, ये कहता है कि लोकतंत्र का मंदिर है। अब यदि लोकतंत्र के मंदिर की बात हम इसको देते हैं, इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी सबकी। हम जो विधानसभा में चुन के आते हैं, क्योंकि मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है, वो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र होगा और हमारी विधानसभा जनता की आस्था का केंद्र है। और इस आस्था के केंद्र के भीतर जो हम कहते हैं कि हमारा मंदिर है, तो स्वाभाविक तौर पर माननीय सदस्य जो उसके पुजारी हैं, तो मंदिर को आस्था का केंद्र बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की है तो माननीय सदस्य के पुजारी के तौर पर विधानसभा के भीतर उसकी आवश्यकता है। किताब छापने की आवश्यकता नहीं है, कमलनाथ जी कह रहे थे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नेता प्रतिपक्ष को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, जिस दिन मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर किसी भी असंसदीय शब्द के विलोपन का अवसर मुझे नहीं मिलेगा, उसी दिन इस किताब को हटा देंगे। एक बार ये प्रयास तो हो, ये प्रयास करने की आवश्यकता है। ये तो मैंने केवल याद दहानी के लिए किया कि कई बार आवेश में, गुस्से में, आक्रोश में या कई बार जानबूझकर हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें खुद अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम हमारी मर्यादा, क्योंकि हम मर्यादित शब्द कहते हैं कि हाँ उसी को असंसदीय कहते हैं, मर्यादित हो गया, असंसदीय है। समाज के भीतर जब हम किसी शब्द को बोलेंगे तो जो शब्द कोई दूसरा हमको बोले और हमें अच्छा नहीं लगे तो ये मान के चलिए जो मर्यादित शब्द है उसका विधानसभा उपयोग नहीं करना। इसके लिए किताब का संकलन हुआ है, इस शब्दों का संकलन हुआ है। और मैंने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। 1954 से लेकर विंध्य प्रदेश का, नागपुर की विधानसभा का, वहां पर जो जो विलोपन हुआ है उन शब्दों को निकाल करके तारीखवार उसमें डाला किस तारीख को ये शब्द बोले गए थे जिनको विलोपित किया गया। सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र 4 दिनों तक चलने वाले हैं जिसमें कुल 4 बैठकें होंगी। इसके साथ ही इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष सहित हम सभी दोनों मिला के लोग उपस्थित थे। सदन सारगर्भित रूप से चलाने पर सहमति बनी है। कल कार्य मंत्रणा है, इसलिए कल विधेयक और विस्तार से बात होगी। आज सहमति चलाने की है और संभावित चर्चाओं में बाढ़ की चर्चा पर अभी विचार हुआ है। निर्णय कल होगा कि स्थगन होगा या 139 में चर्चा होगी। वहीं मानसून सत्र के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जहां कांग्रेस की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। तो कैसे चले इसके बाबत चर्चा हुई। चर्चा में कोई मतभिन्नता नहीं थी, सबकी राय थी कि सदन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो और सामंजस्य बना के सत्र चले। अब उम्मीद की जाती है कि जो चर्चा हुई उसके अनुरूप सदन चले। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें ये विषय लिए जाते हैं, कितना कौन कौन से विषय पर चर्चा होगी, कितना समय होगा, ये कल तय होगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक में कई आवश्यक मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसके बाद अब सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।